बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज टीम इंडिया का बड़ा वालियाना अंदाज से इस्तकबाल हुआ। मुंबई में नरेंद्र सिंह मोदी जो PM इंडिया है उनकी भी भारतीय टीम के साथ मुलाकात हुई और एक बड़ा ज़बरदस्त और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल आज मुंबई में किया गया टीम इंडिया का। और टीम इंडिया इस हवाले से डिज़र्व भी करती थी कि जिस अंदाज से उन्होंने एक नामुमकिन फाइनल को अपने नाम किया। और इस तरह इंडिया में क्रिकेट फ्लरिश कर रही है, डेफिनेटली वो डिज़र्व भी करते हैं उनके प्लेयर को, उनको इसी अंदाज से जो है वो सराहा जाए। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने आज गुफ्तगू की है और बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं अपनी इस गुफ्तगू में। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बात की है, सिफारशात के हवाले से उन्होंने बात की है, लेकिन बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है और वो ये कहा उन्होंने कि जनाब जब से टीम वर्ल्ड कप खेल कर आई है उनकी बाबर आजम और वहाब रियाज से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया भी है और ये एक ऐसी खबर भी है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर आज पाकिस्तान की क्रिकेट दम तोड़ रही है, सिसक रही है, वेंटिलेटर पे है, तो उसके पीछे क्या अवामिल जो है वो कार फरमा है। आज के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज हमारे साथ दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद होंगी कि जिनका क्रिकेट के हवाले से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इनमें से एक जो है वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा नाम है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बड़ा नाम है, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा नाम है और साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते रहे। मेरे साथ मौजूद है जनाब ज़हीरुल हसन साहब। सर थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम अली भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारी बातें भी आपसे करनी है। इसके अलावा हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद होंगे पाकिस्तान के मशहूर मारूफ क्रिकेट जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर और क्रिकेट कमेंटेटर राजा अदसर साहब। उनको भी आपसे थोड़ी देर के बाद शो पे खुश आमदीद कहेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। बाबर आजम को हटाना है या नहीं, फैसला साबिक क्रिकेटर करेंगे। मुझे 4 माह आए हुए हैं, PCB में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। भारतीय टीम की शिरकत पर अभी कुछ नहीं कहूँगा, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया के मारूफ पावर हिटिंग कोच शेरन यंग से अहम मुलाकात। ये वाकई मायूस कुन है कि कुछ खिलाड़ी गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मजहब कार्ड खेलकर वर्ल्ड कप में अपनी खराब कारकर्दगी को छुपा रहे हैं। अहमद शहजाद। T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय टीम दिल्ली पहुंच गई। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। अफगानिस्तान की टीम खेल के बारे में पुरजोश है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए काफी नहीं है। सलमान बट। एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मार्क कैवेंडिश ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 5वां मरहला जीत लिया। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने भी एक गुफ्तगू की है और मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है उसकी क्या जो हक़ाइक़ हैं, क्या उसके मंदरजात हैं, इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए पहले वो देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की लाहौर के स्पोर्ट्स सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कौमी टीम की सर्जरी, डोमेस्टिक और क्रिकेट की बेहतरी पर तबादला ख्याल। चेयरमैन PCB का कहना था वो कभी भी कोई फैसला गुस्से में नहीं करते, जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। उन्होंने कहा हेड कोच गैरी कर्स्टन ने वर्ल्ड कप से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली बताया है। साबिक बेहतरीन खिलाड़ियों से राब्ते में हूँ, उनसे क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे ले रहे हैं। मुझे आए हुए 4 महीने हुए हैं, PCB में आवे का आवा बिगड़ा हुआ। चेयरमैन PCB ने कहा न कभी ट्वीट्स देखकर फैसले करता हूं, न करूंगा, न PCB ट्विटर से चलता है, न चलने दूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट यह है कि कौमी टीम के मनफी कारकर्दगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। बोले PCB के अंदर लोग दिखाते कुछ हैं और ग्राउंड में सच्चाई कुछ और होती है। मोहसिन नकवी का कहना था दोनों फॉर्मेट के हेड कोचेस को पाकिस्तान बुला लिया है। गैरी कर्स्टन, जेसन ग्लेस्पी और अजहर महमूद जब आएंगे इनके साथ सेशंस किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने लीग, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और डोमेस्टिक से मुतालिक तफसीली आगाह कर दिया। कहते हैं लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन ले, पहले पाकिस्तान, बाद में दूसरी चीज होगी। शान मसूद को हटाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। शान मसूद के बारे में बहुत लोगों की मुस्बत रिपोर्ट्स मिली हैं। इमरान लतीफ, GTV न्यूज़, लाहौर।
जी नाज़रीन, आपने इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखी जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने आज जो मुलाकात की, इस हवाले से आपने कुछ देखा कि क्या क्या उन्होंने जो है वो इम्पोर्टेंट बातें की हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आपने बातें तो बहुत ज़बरदस्त की हैं, और लेकिन आपने साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, और वो आपने कहा है कि पीसीबी में आवे का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो आवे का आवा जो बिगड़ा हुआ है, सबसे पहले बहुत सारे आवे तो मुझे आपके साथ बैठे नज़र आ रहे हैं कि जो वसीम खान के दौर में भी रहे, उसके बाद वो रमीज़ राजा के दौर में भी रहे, फिर उसके बाद वो नजम सेठी साहब के दौर में भी रहे, फिर ज़का अशरफ साहब के दौर में भी रहे, और अब भी वो आवे के आवे जो है वो आपके साथ नज़र आ रहे हैं। पहले तो आप इन आवे के आवे जो आपके साथ बैठे नज़र आ रहे हैं, पहले ज़रा इनको संभाल लें। और दूसरी बात आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट कही है वो ये कहा है कि मैं गुस्से में या जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करता। वो कहा जाता है कि क्योर इज़ बेटर दैन केयर, यानी कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप सर्जरी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले ज़ख़म को जो है वो दवाओं से सही करने की कोशिश की जाए। आप ज़ख़म को जो है वो फोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फोड़े को नासूर और नासूर का ट्यूमर बना के उसके बाद सर्जरी करेंगे। किस चीज़ का इंतज़ार है? जल्दबाजी कर लें। कुछ फैसलों में है वो जल्दबाजी ज़रूरी होती है, और उजलत में फ़ैसला करना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना फिर जो है वो जिस्म को जो है वो जो है उसको हिस्से बखरे करने पड़ जाते हैं और हाथ या पाँव काटना पड़ जाता है। हम सब नहीं चाहेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट इस हाल में पहुँचे। ज़हीरुल हसन साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये आवे की जो बात की उन्होंने, बहुत सारे आवे तो मैंने गिरा दिए जो मुसलसल साथ साथ चले आ रहे हैं, और अगर अपनी टीम इन्होंने तब्दील नहीं की तो मज़ीद इनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। देखें, मोहसिन नकवी साहब नो डाउट बहुत माशाल्लाह एनर्जेटिक हैं और अच्छा काम करते हैं और करना चाहते भी हैं, मगर मुझे लग रहा है कि शायद उनके कुछ एडवाइज़र ऐसे हैं जो उन्हें सही तरीके से जो है आगाह नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है और हो भी सकता है। अब देखें कि पाकिस्तान, अगर अभी तक बाबर आजम, अभी तक आपके मैनेज, कभी दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि सीनियर मैनेजर जो चीफ सेलेक्टर है वो पाकिस्तान की टीम का बुरा हाल है और वो वहाँ जाके लीग मैच खेल रहे हैं? प्लेयर तो पैसा कमा रहे हैं, वो भी ऑफिशियल भी पैसा कमा रहे हैं, मैंने तो कहीं भी दुनिया में नहीं देखा। नकवी साहब को चाहिए था बाबर से और सीनियर मैनेजर को बुलाते और बुला के आप कहते हैं कि आप यहाँ बैठे हैं, 6 तारीख को गवर्निंग बोर्ड का इजलास हो रहा है, मेरे ख्याल है 3 या 4 बजे, तो उनको चाहिए था कि उनके सामने वो पेश होते और गवर्निंग बोर्ड को सारी रिपोर्ट देते अपनी, उनसे रिपोर्ट लेते। लेकिन 7 जुलाई को इजलास हो रहा है, तो ठीक है 7 जुलाई के इजलास की हम बाद में बात करेंगे। 6 को मतलब 6 या 7 ऐसे, आई थिंक मेरी नॉलेज है कि 7 जुलाई को बहरहाल हो रहा है। बहरहाल जो इजलास हो रहा है, लेकिन वहाब रियाज खेलने चले गए, अब्दुल रज़ाक खेलने चले गए, बाबर आजम सीना तान के प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी ड्राइविंग की वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप कौम से माजरत नहीं कर रहे, लेकिन कौम को हक़ाइक़ तो बता सकते हैं ना कि क्या हुआ। लेकिन कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं है। सब समझ रहे हैं कि बस ये वो सर्जरी करने जा रहे हैं। यहाँ मैंने पहले भी कहा कि कौम को एनेस्थीसिया दिया हुआ है, बेहोश किया हुआ है, कौम को वक्त गुजारा जा रहा है। देखें, आपने देखा होगा शाहीन का एक बयान आया था कि क्या कोई बीमार हो गया जो सर्जरी करने जा रहे हैं। यार ये आप चेयरमैन की इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ रिजवान जो है वो स्पीच कर रहे हैं, वो जो है ऐसा इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे अपने आप को क्लियर कर रहे हैं कि लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। भाई शक नहीं कर रहे, आपने और बाबर ने पाकिस्तान के ओपनर्स खत्म करके रख दिए। आपने 110 और 115 रन की स्ट्राइक रेट से जो है ऊपर बैटिंग की आपने। आप करते 200 रन के 200 स्ट्राइक रेट से रन करते तो कोई भी एतराज़ नहीं करता आपके ऊपर। आप कर कुछ और, आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मतलब चेहरे पे किसी की शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही है। मोहसिन नकवी साहब को बहुत सख्त अंदाज में आना होगा, डिसीजन करने होंगे उनको, और इस तरीके से वरना जो है आप प्लेयर्स जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बिल्कुल प्लेयर कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और अभी मैं वर्ल्ड चैंपियंस लीग के मैचेस को फॉलो कर रहा हूँ, और वहाँ पे कल मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान है कि जो वेटरन्स की टीम कहूँगा, जिसमें पुराने प्लेयर खेल रहे हैं, शर्जील खान है, कामरान अकमल है, उन्होंने 190 रन चेस कर दिए। क्या आप उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो करंट टीम है 190 रन वो चेस कर सकती है T20 क्रिकेट में? हरगिज़ नहीं। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान की माजी की क्रिकेट में और पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट में। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो ज़हीरुल हसन साहब हमें स्टूडियो में कंटिन्यू करेंगे, और हमारे साथ मशहूर मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और ब्रॉडकास्टर राजा असद साहब भी बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़हीरुल हसन साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की इस रिपोर्ट के वाले से कि जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया बज़रिया वीडियो लिंक है पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है राजा असद साहब ने। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम अली सलमान, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ ज़हीरुल हसन साहब भी मौजूद हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक बड़ा नाम। अब ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं
कर रहे थे ज़हीर भाई के साथ कि जो मोहसिन नकवी साहब ने आज गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो पीसीबी में कुछ और दिखाया जाता है, ग्राउंड में कुछ और सच्चाई होती है, और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब उन्होंने एक और चीज़ भी कही कि वहाब रियाज और बाबर आजम ने अभी तक उनसे मुलाकात ही नहीं की है। तो सर, ये क्रिकेट बोर्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि एक तवील अरसा आपने भी इस जश्न की सयाही में गुजारा, मैंने भी गुजारा, ज़हीर भाई भी एक अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं। ऐसे मामला तो हमने कहीं नहीं देखे और कभी भी नहीं देखे। शुक्रिया। ज़हीर साहब को भी सलाम। वालेकुम सलाम। बात यह है सलमान भाई के कुछ आप ये देख लें कि जितने इस वक्त जो लोग इन्वॉल्व हैं मुख्तलिफ हैसियतों से क्रिकेट बोर्ड के साथ, जैसे भी आप गुफ्तगू कर रहे थे कि कुछ लोग लीग खेलने चले गए या कुछ क्रिकेट खेलने चले गए, ये बात समझ से बालातर है। जो प्रोफेशनल लोग हैं शोबे में और जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है, वो समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहने की सूरत में जिस हैसियत से वो मुंसलिक है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा, मुझे बाज़ औक़ात बड़ी हैरानगी होती है, जैसे अभी किसी हद तक जिक्र भी हुआ कि चेयरमैन साहब से मंसूब जो बयान दिए जाते हैं वो मुझे बड़े हैरानगी में मुझे मुब्तला कर देते हैं। जैसे वो आज मैं कहीं पढ़ रहा था, सुन भी रहा था, चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि वो लोग ही सिर्फ हमारी एडवाइजरी का इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन और अदर प्रोसेस हिस्सा बनेंगे, जो टीवी पर कुल वक्ती तौर पर नहीं बैठते या क्रिटिसाइज नहीं करते या क्रिकेट के मामला पे बात नहीं करते या मुलाजमत नहीं करते। बात यह है कि और जो मुखालफत कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि हम उनको जानते हैं और आप भी जानते हैं, जो चेयरमैन साहब हैं वो सबके चेयरमैन है, वो अहमद शहजाद के भी चेयरमैन है, वो कामरान अकमल के भी चेयरमैन है। तो एक तो ये बात उनको सोच समझ के मेरे ख्याल में करनी चाहिए। बहुत सी अभी रिसेंट पास में भी उनकी कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे लग रहा है कि जो एडवाइस कर रहे हैं उनको जरा समझ बूझ से इसका मुजाहरा करना चाहिए। जैसे 1 लाख डॉलर का जिक्र कर दिया उन्होंने जाने से पहले, और फिर जैसे ही टीम मैच हारी दो तो ये कह दिया कि अब सर्जरी होगी, तो ये भी सबसे बात बालातर है। दूसरा ये है कि मान लेते हैं, हमें पता है, अंदाजा है कि चेयरमैन साहब का वक्त ज्यादातर टॉप क्लास किस्म की क्लब क्रिकेट या फर्स्ट क्लास में नहीं गुजरा, और मैंने उनको कभी क्रिकेट मैचेस पर भी क्रिकेट मैच पूरा देखते हुए या कभी वैसे मेहमान के तौर पे नहीं देखा। एक साहिब हैसियत इंसान है, एक चैनल के मालिक भी हैं, मीडिया को समझते हैं, तो इस सिलसिले में जो बात करें बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। मेरे ख्याल में क्रिकेट का हमारी मुआशरत पर, हमारे लोगों के जज्बात पर बड़ा गहरा असर है। आप देख लें हिंदुस्तान ने क्रिकेट पर तवज्जो देकर कितना गलबा हासिल किया हुआ है। ठीक है, जरा मैं इसे आपने जो बात की है ना कि जो अभी बात कर रहे हैं, आपके माशरत पे हमारा बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि एक जीत जो होती है वो आपकी डायनामिक्स को तब्दील कर देती है। 92 में पाकिस्तान जीता, बहुत सारे प्लेयर 92 को देख के उन्होंने क्रिकेट का आगाज किया और वो इंटर पाकिस्तान के लिए खेले। 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने वो वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा, उसके बाद दुनिया क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन देखने को मिला। जरूर ये जो बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट जिन हालात में चल रही है, अब तो लोगों को इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि लोगों को ये यकीन ही खत्म हो गया कि हम अमेरिका से जब हार जाएंगे तो नेपाल से, भूटान से, काठमांडू से, जो नेपाल से, भूटान से या जो है और मालदीव जैसी टीमों से कहां जीत सकेंगे हम। देखें, पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ही ऐसा गेम है जिसके लिए जो है दिन रात वो जाग कर भी मैच देख रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं। फिर पाकिस्तान की इस तरह देखें, हार जीत होती है, ये बात नहीं है हार जीत नहीं होती, मगर ऐसी हार नहीं होती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम हारी है। और फिर प्लेयर्स आप देखें कि जब वो आखिरी मैच खेल रहे थे तो उनके चेहरे पे कहीं ये अफसोस नहीं था कि आज हम ये मैच खेल के दोबारा पाकिस्तान चले जाना है। आखिरी मैच के आने के बाद अफसोस नहीं है किसी को, बिल्कुल अफसोस नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। और देखें, नकवी साहब की जिक्र आ रहा है, नकवी साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको जो है नीचे लेवल तक जाके देखना होगा, उनको ये भी देखना होगा कि जो शेड्यूल बनाया जाता है उसके पीछे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। अभी पाकिस्तान की ए टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, आप मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया जाके हम बांग्लादेश से जो है 4 डे मैच खेल रहे हैं, फिर हमारी जो टीम वहाँ है, वहाँ की अब डोमेस्टिक टीमों के साथ 10 वनडे 10 T20 खेलने जा रही है। पहली बात है, अभी हमें तैयारी करनी है चैंपियंस ट्रॉफी की, हम वहाँ खेलने के लिए जा रहे हैं T20, और वो भी वहाँ की डोमेस्टिक से। क्या हम ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से 10 मैच नहीं खेल सकते थे? हमें ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से 10 मैच खेलने चाहिए थे। ये पता नहीं कौन प्लान करता है, क्या इनकी जहन के अंदर चीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि नकवी साहब को जो है इस नीचे लेवल पे जाना होगा, जहाँ पे ये प्लानिंग होती है, वहाँ भी अपना इंटरफेरेंस करना होगा कि पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश से जब 4 रोज़ा मैच खेलना था तो पाकिस्तान में खेल रहे थे, हम ऑस्ट्रेलिया जाके क्यों खेल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की क्या ए टीम से हम नहीं खेल सकते वहाँ? और इस वक्त तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है, ना कि हमें 4 डे की या T20 की तैयारी करनी है। सही, ठीक है। अच्छा असद भाई, आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह
उन्होंने कहा कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और जो इन्होंने गुफ्तगू की है इनके साथ जो लोग बैठे हैं, जिस तरह पे भी जहीर भाई से भी बात कर रहा था कि वही लोग जो हैं वो माजी में वसीम खान के साथ बैठे रहे, वही लोग रमीज राजा के साथ बैठे रहे, वही लोग जो है सेठी साहब के साथ रहे, वही लोग ज़का अशरफ साहब के साथ रहे, वही जो इनके साथ शाना बशाना वही सारे लोग बैठे हैं। तो जब तक टीम तब्दील नहीं करेंगे तो आवे का आवा तो बिगड़ा ही रहेगा। जी असद भाई। अली बात ये आबे का आबे वाली बिगड़ा हुआ है, और ये कुछ माहौल ऐसा हो गया अदर वे अराउंड भी क्रिकेट के अलावा भी आप देख लें कि वो क्या रहा है इस मुल्क में। आप जो क्रिकेट सिर्फ हमारी वाहिद इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है, और खेलों में अब ये भी बदकिस्मती है ना, दुनिया में ये साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी हमारी तरह के नीम तरक्की याफ्ता, हम तो खैर नीम तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क हैं, वहां पर क्रिकेट के अलावा दूसरी खेलें भी बड़े जोरों शोर से जारी हैं। यहाँ पर हमारा सिर्फ ट्रस्ट क्रिकेट पे है, और इसी में हमारी फिल वक्त इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है। वो क्या रहा है अब इसमें, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ अली सलेमान, कि देख लें आपके इंडिया में अलहदगी पसंद तरीके चल रही हैं, वहां इतना बड़ा मुल्क का संभाला नहीं जा रहा, लेकिन क्रिकेट को उन्होंने टूल इस्तेमाल करके वो पिछले एक हफ्ते से मुल्क की सतह पर जीत का जश्न मना रहे हैं। हमारे यहाँ तो शुरू में भी 52 से ऑनवर्ड भी क्रिकेट ने खुशियां दी थी, या हॉकी थी या स्क्वॉश थी, वो तो दोनों खेलें अब माजी का हिस्सा बन गई, खत्म हो गई हैं, क्रिकेट रह गई थी। अब उसके अंदर देख लें कि क्या कुछ हो रहा है। और दूसरा, चेयरमैन साहब जो है, ट्रेडिशनली चेयरमैन साहब का रोल बड़ा अहम होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो चेयरमैन आते रहे उन्होंने हर चीज जो है वो अपने कब्जे में कर रखी थी। आप ये भी देखिए ना, जहीर साहब बैठे हुए हैं, केसीसी या एलसीसी के हालात के इनको जानता भी कोई नहीं है। आप बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन देख लें, कर्नाटका देख लें, महाराष्ट्र देख लें, बॉम्बे देख लें, वहां पर उनका जो बीसीसीआई है, जरा उनको हाथ लगा के बताए ना, वो बताएंगे कि वी आर मोर डेमोक्रेटिक देन यू, हमारे करीब बताएं। उनके अरबों के बजट्स हैं, करोड़ों के बजट्स हैं, हमारे यहाँ पे कैद रुचाली है, गुर्बत है, अफलास है एसोसिएशन में। सर उसकी एक वजह ये भी है ना राजा भाई, उसकी एक वजह ये भी है ना कि अगर हम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की बात करते हैं तो वहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कर्नाटका की बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई इंडियन का इन्फ्लुएंस नहीं है। यहाँ तो पीएसएल की जो फ्रेंचाइज टीम है उन्होंने अपने अपने शहरों को कैप्चर किया हुआ है। मैं कराची की बात कर रहा हूँ तो कराची की क्रिकेट कोयटा ग्लेडिएटर के इर्द गिर्द घूमती है, लाहौर की क्रिकेट लाहौर कलंदर के गिर्द घूम रही है, मुल्तान की क्रिकेट मुल्तान सुल्तान के गिर्द घूम रही है। हर आदमी को ये आसरा है, हर आदमी को ये चाहे कि किसी न किसी हैसियत में किसी फ्रेंचाइज में घुस जाऊं। ये बात आप इस लिहाज से ठीक कर रहे हैं कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर लोगों ने, दुनिया में हर जगह है वैसे, यहाँ पर पैसे को अपना सब कुछ मान रखा है, और लोग पौधों की मारे में देते हैं। यहाँ पर ये बात तयशुदा है कि जिसके पास पौधा है या बड़े कमरे में बैठा हुआ है या उसने करंडी का सूट पहना हुआ है, तो उसको खुदा के बाद दूसरी हैसियत हासिल है इस मुआशरे में, इंटेग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमीयत, गैरत, वो तो खत्म हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे कैसे एक इज्जतदार आदमी जो है वो अपने हिस्से की शम्मा जलाएगा? आप देखिए जितने इन्फ्लुएंशियल हैं वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, डॉक्टर नसीम अशरफ का क्या ताल्लुक था क्रिकेट से? जनरल सफदरजंग का क्या ताल्लुक था क्रिकेट से? कुछ भी नहीं। और वो उनका बुनियादी तौर पर विल और स्किल भी नहीं थी जब वो आए, वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए आए, नीचे से लेकर ऊपर तक के फैसले अपने किए, ये जा वो जा। अब बड़ा जरूरी है कि एक जो भी चेयरमैन आए, अब मौजूदा चेयरमैन साहब आए कि अपने 3 साल पूरे करें और एक विजन लेके आए। और दूसरी बात यह, लोगों का डिस्ट्रस्ट है क्रिकेट के ऊपर, लोग इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है सिफारिश है, नेपोटिज्म है, मिसमैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें मुझे बताएं किस साल लोग जो हैं वो मानने की इनकी बात किस तरह इज्जत करेंगे? ठीक है, आप इज्जत की बात कर रहे हैं। क्विकली मैं ज़हीर भाई से ब्रेक पे भी जाना है। ज़हीर भाई इसी को अगर आप क्विकली अगर आप 10 सेकंड में बता सकें कुछ। देखिए, नो डाउट ये बात सही कह रहे हैं आपके, इज़्ज़त की बात जब आती है तो फिर इंसान की अपनी अहमियत की भी बात आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये देखा जाता है कि अगर उसकी कोई अहमियत है तब उसकी इज्जत होती है, अगर अहमियत नहीं है तो उसकी इज्जत नहीं होती। सीट के साथ इज्जत है, सीट के साथ इज्जत है, लेकिन इज्जत के भी अपने अपने राजा भाई पैरामीटर्स है ना। एक अरसे से आप भी कमेंट्री कर रहे हैं, एक अरसे से मैं भी कर रहा हूँ। मेरे लिए इज्जत का पैरामीटर शायद कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो, और दूसरे लोगों के लिए शायद ये हो कि अगर कोई टीवी शो कर रहे हैं तो बीवी को गोद में लिटाया हुआ है और टीवी शो कर रहे हैं, तो लोगों के लिए इज्जत के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। शायद ये वजह है कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त डिक्लाइनिंग फेज पे भी जा रही है। ब्रेक लेके वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, लेकिन रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक हंगामा मचाया हुआ है। ज़रा भाई, आप इन प्लेयर्स के साथ काफ़ी आपने वक्त गुजारा है और आपने काफ़ी ग्रूम भी किया स्टेट बैंक से बहुत सारे प्लेयर्स को। ये जो रिजवान ने गुफ्तगू की है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने एक तरफ कहा मैं इस्लाम का एम्बेसडर हूँ, दूसरी तरफ कहा उसके बाद में पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ, फिर मैं सूबों की बात, सूबाइयत फिर आ जाती है। इन सब में क्रिकेट कहाँ है? देखें, पहली बात तो ये है कि इस्लाम की तो कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो ऐसा लग रहा था कि अपने आप को जो है वो क्लियर कर रहे हैं कि लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। भाई, लोग शक नहीं कर रहे, लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से और बाबर आजम की वजह से हमारे ओपनर ज़ाया हो गए। फ़खर जमान को हम नीचे बैटिंग करा रहे हैं, सरजील को भी हम इस वजह से टीम के अंदर शामिल नहीं कर सके, साइम अयूब को हमने 1-2 मैच दिए, उसको बाहर कर दिया। साहबजादा फरहान बेहतरीन ओपनर है इस वक्त T20 का, उसको आपने बाहर कर दिया। बात यह है कि आप 110 और 115 के स्ट्राइक रेट से आप जो है बैटिंग कर रहे थे, तो पब्लिक जो है आपके खिलाफ इसीलिए बात कर रही थी, आप पे कोई शक नहीं कर रही थी। आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम जो है वो इस ईमानदारी से खेल रहे थे और इस्लाम को इस चीज़ में कहाँ लेके आ रहे हैं? ठीक है असद भाई, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये कैसी अजीब सी ये इन्होंने मीट द प्रेस किया, ये बात की है कि क्रिकेट के हवाले से बात करने के बजाय, माजरत करने के बजाय, हकायक बताने के बजाय गुफ्तगू को कहीं और लेके चले गए। और इसमें कहीं ना कहीं आप समझते हैं पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को बात करने के इजाजत ही नहीं देता मीडिया से, तो जब उनको मौका मिलता है ऊल जलूल और फजूल गुफ्तगू करते हैं वो। देखिए, बात यह है कि ये जो मीडिया के सामने अपने आप को पेश करना है, ये बहुत बड़ी अमूमी तौर पे हमाकत समझी जाती है। और उन लोगों को जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किसी चीज का कुछ पता नहीं आता, पता नहीं है, वो गिने चुने अल्फाज वही उधर शुरू हो जाते हैं जहां पे जिसका ताल्लुक किसी चीज का क्रिकेट से नहीं है। तो इनको कौन कहता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें? दूसरा, ये जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जैसे ही ये प्लेयर को 18-19 साल का ये उसको देखते हैं कि ये नॉकिंग एट द डोर ऑफ फर्स्ट क्लास और टॉप क्लास क्रिकेट, क्यों ये चीजें बताते हैं? क्यों वहां पे तगड़ी फैकल्टी क्यों नहीं है? हमारे मुल्क के बड़े पेक्यूलियर हालात हैं। यहाँ पे चाहिए कि इस किस्म के कैरेक्टर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे वो फैमिलिज्म कहते हैं, बोंगिया में आते हैं, इनको रोका जाए या इनको बता दी जाए कि ये 4 सवाल आपसे होंगे, इसका जवाब आपने कैसे देना है। रिपीटेशन, नॉन सर्जिकल, इलॉजिकल गुफ्तगू, बोर हो जाते हैं लोग देखे ये बातें क्या कर रहे हैं। आप देख लें जो लोग, क्या मुझे बार बार मैं देना नहीं चाहता, हमारे हमसाया मुल्क के जो कप्तान बात करते हैं, प्लेयर्स बात करते हैं, वो लगता है कि ये अंग्रेजी अपनी जगह, ये पंजाबी में या पश्तो में सही जवाब नहीं दे सकते। तो क्यों इनको बार बार लाके टोटल टू द डिस्ग्रेस ऑफ द क्रिकेट। अहमद शहजाद ने भी अहमद सर, आपको लगता है कि बहती गंगा में अहमद शहजाद भी हाथ धोते नजर आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए जो है वो मजहब का कार्ड खेल रहे हैं, इस्लाम का कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा ये वही अहमद शहजाद हैं जो दिलशन को ड्यूरिंग द मैच तबलीग कर रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं, अहमद शहजाद पता नहीं क्यों दुखी हुए हैं इतने, और वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देखें, उसमें तो कोई शक नहीं कि लाजवाब फिटर, लेकिन अब वो मुझे लगता है खतीब बन गए हैं, वो खिताब अच्छा करें। एक तो हमारे मुल्क में खतीब बड़े पैदा हो गए हैं, उनमें क्रिकेटर्स का एक स्टार्टअप भी आ गया। ये भी मैंने इनकी लंबी लंबी तकरीरें सुनी है, इनसे हमदर्दी भी है, बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन इनकी जो अभी तक जो खराब इनकी ज़हनी कैफियत है, या टीम के साथ इनके मैनेजमेंट ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया, मेरे ख्याल में वो तो जिम्मेदार होंगे, लेकिन अब खुद भी मुझे लगता है कि इनसे कोताही हुई है। ठीक है, जरा ज़हीर भाई से पूछता हूं, जरा वक्त कम है, जरा ज़हीर भाई का भी इनपुट लेता हूं। ये अहमद शहजाद जिस तरह ये बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अहमद शहजाद का जो करैक्टर है वो बिल्कुल क्लीन रहा भी, और रिजवान भी इस्लाम की बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि सम टाइम एक्टिंग सम टाइम क्रैम्स, एक तो झूठ कि एक तरफ आप एक्टिंग कर रहे हैं, क्रैम्स बता रहे हैं और आप कह रहे हैं एक्टिंग है, एक तो वो झूठ है। फिर दूसरा झूठ ये है कि जनाब आप एक्टिंग इस्लाम में है ही नहीं। फिर अहमद शहजाद उनको तबलीग कर रहे हैं, अहमद शहजाद कह रहे हैं कि जी क्रिकेट में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, खुद माजी में वो करते हैं ऐसी बातें। यार देखें, बात यही है ना कि आप अहमद शहजाद नो डाउट अच्छे पाकिस्तान के बैट्समैन रहे हैं और हैं भी, मगर कि आपको भी पता है कि डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अहमद शहजाद के साथ भी बड़ा इशू रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान टीम से जो है वो बाहर हुए थे। अहमद शहजाद अपनी बैटिंग की वजह से तो बाहर नहीं हुए थे। इसको हम जो मीडिया की ज़बान में कहते हैं कि एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखिए, उन्हें मौका मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म मिला हुआ है उनको, तो अब वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, जाहिर बात है उसके ऊपर। तो ये तो जो सुनने वाले वो समझते भी हैं, और
सोचते भी हैं कि इस वक्त किस पोजीशन में कोई कौन क्या बोल रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा देख लेना चाहिए बोलने से पहले। मगर कुछ बातें ये नहीं है कि सारी बातें उनकी गलत है, कुछ बातें ठीक भी हैं। और जो टेक्निकली जो बातें वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा राजा भाई, ये भी जो आज मोहसिन नकवी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट कमेंटेटर से पूछेंगे और साथ साथ उनसे भी पूछेंगे जो मीडिया में प्लेयर नहीं बैठ रहे। पाकिस्तान का हर तो नामवर प्लेयर मीडिया में बैठ रहा है, आप जिसका भी नाम लेंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे, तो कहां से प्लेयर लाएंगे जो मीडिया पे नहीं बैठ रहे हैं? वैसे मैं थोड़ा सा इसका जज़वी तौर पे आपको सलेमान जवाब दे चुका हूँ। चेयरमैन साहब को ये बात बराबर करा देनी चाहिए उनके एडवाइजर्स को, और मैं खबर उनमें इतनी फहम फराज जरूर है कि आप अहमद शहजाद के भी चेयरमैन हैं, आप कामरान अकमल के भी चेयरमैन हैं, आप उमर अकमल के भी चेयरमैन हैं, आप सबके चेयरमैन हैं। तो ये दीवार मत खींचे। हाँ, आपकी लाइकिंग पर्सन पिक एंड चूज जरूर होना चाहिए। जो चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी के लोग लेकर आता है, इनको भी ये हक हासिल है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रिकेट बोर्ड का एक इमेज है वो एट स्टेक है। देखिए, लोग नहीं मान रहे इनकी किसी बात को, तो व्हाइट ऑफ इसकी बहाली का काम शुरू होना चाहिए। आप सिलेक्शन कमेटी को रीप्रोसेस करें। मैं बहुत से ऐसे उम्र सर, आप मुत्तफिक हैं जो सिलेक्शन कमेटी है, आप मुत्तफिक हैं सिलेक्शन कमेटी है, जो मेरे एक शो में किसी क्रिकेटर ने कहा था कि ये तो मॉडल टाउन की सिलेक्शन कमेटी है, पूरे पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी तो है ही नहीं है। ये ऐसा है, एक तासुर है। लेकिन मैं आपको बताऊं अली सुलेमान, लाहौर में क्रिकेट जो है ना 3-4 जगहों पे रह गई है। या तो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट डिफेंस है, या मॉडल टाउन है। मंटो पार्क की तो क्रिकेट वैसे ही खत्म हो गई है, तो इसमें कोई शक नहीं। वैसे कराची में भी सिर्फ बफर जोन के इलाके में रह गई है। नहीं, मैं तो इस चीज में देखें, जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें हर, जैसे कराची एक बहुत बड़ा वो है। मैं तो उस टीवी प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं ये समझता हूँ, कभी कभी मेरी बात होती है शुएब मोहम्मद से, उनको न जाने क्यों इग्नोर किया हुआ। दिमागी तौर पर, ज़हनी तौर पर वो एक बड़े कैपेबल इंसान है और बड़े अच्छे टेस्ट क्रिकेटर, शानदार। फिर उनका खालबाला देखें तो क्यों फरामोश कर देते हैं इनको। देखिए, अब जैसे ऐसे शफीक हैं, वो एक शरीफ नफ्स आदमी है, उन्होंने क्या बात करनी है, वो अभी क्रिकेट में थोड़ा बहुत खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा उनको किसी और जगह उनसे इस्तेफादा कर लें और फिर ऐसे किसी सीनियर क्रिकेटर को लेकर आए जो अपनी ओपिनियन दे सके। अब मुझे खुद बताएं, 7 लोग हैं, 15 या 16 लड़के सिलेक्ट कर रहे हैं, 10-12 तो हम यहाँ बैठे बैठे अभी गिनवा देते हैं। बाकी 3-4 लोगों के लिए जिन्होंने टीम की अनाउंसमेंट डिले की, फिर 5 ओपनर ले गए और समझ में नहीं आया, 3 विकेट कीपर ले गए, इब्रार को मौका नहीं दिया। तो क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या इनपुट दिया आपने, क्या ब्रीफ दिया? ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं सर इसमें कैप्टनसी जरूर इन्वॉल्व होती है। ज़हीर भाई, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है बरकरार रहेगी या तब्दीली की जो है वो बाज़गश जो है वो सही इत्तलात हैं? देखिए, पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर है, बाबर आजम के लिए अपने लिए भी बेहतर है कि T20 की कैप्टनसी। क्योंकि राशिद भाई ने मेरे शो में कहा कि बाबर आजम ने बड़ी गलती की कप्तानी दोबारा लेकर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और उसके बाद फिर ये शर्त लगाना कि नहीं मैं तो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करूंगा, गलत बात है। देखें, आप इंडिया के अंदर आप देख लें, इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कप्तान जब उनको कप्तानी से हटा देते हैं, ऐसे प्लेयर खेलते हैं और इज्जत के साथ रुखसत होते हैं। तो बाबर एक अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, मैं मानता हूँ इसके। आप हक में है कि बाबर को कैप्टन रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कैप्टनसी की उनकी फेवर में कभी भी नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि क्योंकि देखें, वो अच्छे कैप्टन नहीं है, उनके पर डिसीजन मेकर नहीं है। वो अच्छे प्लेयर जरूर हैं, मगर वो भी फर्स्ट क्लास के, वनडे के और 5 डे के टेस्ट मैच के, T20 के वो अच्छे प्लेयर नहीं है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट नहीं है। और ये बात वो खुद भी कह चुके हैं कि मेरी ये क्रिकेट नहीं है कि मैं जाते ही छक्के मारूं। जब T20 गेम ही स्ट्राइक रेट टेस्ट करने का है तो फिर उनको अपनी गेम खेलनी चाहिए। राजा भाई, 1 मिनट है, आप हक में हैं कि बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए? आप समझते हैं कि अब T20 क्रिकेट की कप्तानी जो है वो किसी और को दे देनी चाहिए? देखिए, एक तो मेरा ये शक है कि टीम के अंदर वो जो भी गैरी क्रिस्टन से बयान मंसूब किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट में भी है कि टीम में वो आपस में तालमेल नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, और ये खामोशी से अब लोग जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। और जहां तक बाबर आजम का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि वो एक वाइट बॉल की इस वक्त तो चॉइस है, लेकिन आई थिंक ऑन वॉ फुटिंग पीसीबी को एक नए कप्तान की तलाश करनी होगी जो कि T20 के लिए उनकी जो एक बेहतरीन चॉइस हो इनके बाद। ठीक है, और क्या शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए रेड बॉल में? क्योंकि अब रेड बॉल के भी कोच गिलेस्पी आएंगे, जाहिर सी बात है उनकी अपनी सोच होगी। शान मसूद की सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस चाहिए एज ए कैप्टन, एज ए
एज ए परफॉर्मर भी, ठीक। उनको मेरे ख्याल में फिलहाल तो बदलने की कोई ठीक है, मैं जहर भाई से भी जरा लेता हूँ। राजा असद साहब का वर्डिक्ट सामने आ गया। जहर भाई, रेड बॉल में कंटिन्यू करना चाहिए शान मसूद को? शान मसूद की परफॉर्मेंस अभी तक तो ठीक है, उसके कोई बनता नहीं है कि जिस तरह शाहीन को फौरन हटा दिया शान को भी हटा दें, उसको और मजीद चेक करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। राजा असद साहब हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, और हमेशा से जो तशनगी रहती है जब भी राजा भाई शो में बड़ी चुस्ता और बड़ी बरमहल गुफ्तगू करते हैं, हमेशा तशनगी रहती है। जहर भाई हमारे साथ शो का हिस्सा थे। सर आपका शुक्रिया। राजा असद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस हफ्ते का हमारा यह आखिरी एपिसोड था। मैं उम्मीद है हमारी इस हफ्ते की जो एपिसोड्स हैं आपको पसंद आएंगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।